गुड मॉर्निंग। आज मुगल पीरियड में हम लोग अकबर के बारे में देखेंगे। तो अकबर 1556 से 1665 तक था और अकबर जो हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं जब सीढ़ी पर से गिरकर मर गया तो क्या था, राजगद्दी खाली हो गया और उस समय तुरंत एक राजा की जरूरत थी जो पूरे शासन को संभाल सके। तो इसलिए 14 वर्ष की ही आयु में अकबर जो था वह गद्दी पे बैठा। अकबर द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं ascended the throne under the title of जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी एट द यंग एज ऑफ 14 एट कलानौर पंजाब। अपने पिता की मृत्यु के बाद अकबर ने राजगद्दी को संभाला टाइटल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से 14 साल की उम्र में कलानौर पंजाब में। हिज ट्यूटर बैरम खान वाज अपॉइंटेड एज द रीजेंट और उनका जो संरक्षक कौन था, बैरम खान। बैरम खान के देख रेख में अकबर जो थे वह शासक बने। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ इंडिया, जो भारत के बहुत महान शासक साबित हुए अकबर। फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1556 वाज फाउट बिटवीन हेमू द हिंदू जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह एंड बैरम खान द रीजेंट ऑफ अकबर। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वह 5 नवंबर 1556 को अकबर और मोहम्मद आदिल शाह के सेनाओं के बीच हुआ, जिसमें से अकबर की तरफ से बैरम खान थे सेनापति के रूप में बैरम खान, और मोहम्मद आदिल शाह की तरफ से हिंदू जनरल एक हिंदू थे और आदिल शाह के सेनापति थे हेमू। उनके बीच में यह युद्ध हुआ था और हेमू वाज डिफीटेड, कैप्चर्ड एंड स्लेन बाय बैरम खान। और उस युद्ध में हेमू को पराजित किया गया और उसको अपने नियंत्रण में लिया गया और उसके बाद उसका हत्या कर दिया गया। इससे पहले हेमू ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, लेकिन इस युद्ध में उसे अकबर से पराजित होना पड़ा और तभी से अकबर जो क्या थे और ज्यादा फेमस हो गए। The war ended the Mughal-Afghan contest for the throne of Delhi in favor of Mughals and enabled Akbar to reoccupy Delhi and Agra. यह युद्ध जो था वह समाप्त हुआ मुगल और अफगानों के बीच, जो दिल्ली के गद्दी के लिए हुआ था युद्ध, और यह युद्ध किसके फेवर में गया, मुगलों के फेवर में गया। और इसके बाद अकबर जो था फिर से दिल्ली और आगरा पे अपना कब्जा कर लिया। His empire was extended from Agra to Gujarat in northern India and then from Agra to Bengal. और अकबर का साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उसने इसे फैलाकर आगरा से गुजरात तक ले गया और फिर आगरा से फिर बंगाल के तरफ, इतने भाग को उसने अपने कब्जे में लिया। अकबर का जो रिलेशन था राजपूतों के साथ वह भी मैत्रीपूर्ण था। तो रिलेशन विथ राजपूत है। हिज राजपूत पॉलिसी वाज नोटेबल। अकबर का जो राजपूत नीति था, मतलब राजपूत राजाओं के साथ कैसा संबंध हो, वह एक उल्लेखनीय काम है मुगल शासकों के बीच। ही केप्ट ए केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग। अकबर जो था क्या विश्वास रखता था कि पराजित करना लेकिन किसी का अपमान नहीं करना। यह एक अकबर की नीति था कि किसी को पराजित किया जाए लेकिन उसको उसका अपमान न हो। उसके बाद मैरिड टू राजपूत प्रिंसेस जोधा द डॉटर ऑफ राजा भारमल। उसके बाद अकबर ने राजपूत राजकुमारी जो थी जोधा अकबर, उनसे विवाह किया जो राजा भारमल की पुत्री थी। आफ्टर दिस पॉइंट हिस्ट्री ऑफ मुगल्स हैड टेकन ए टर्न। और इस घटना के बाद जो था मुगलों का में एक नया बदलाव आया इतिहास के रूप में। अगर इसको देखें तब राजपूत सर्व मुगल्स फॉर 4 decades एंड मुगल्स हैड अवार्डेड देम विथ मिलिट्री पोजीशन फॉर देयर सर्विसेज। और राजपूत लोगों ने मुगल के यहाँ लगभग 4 दशक तक अपनी सेवाएं दी और इसके बदले उन्हें क्या मिला, सैनिक में अच्छा पद मिला, मिलिट्री पोजीशन, अच्छा राजपूत जो लोग थे उनको पद इसमें दिया गया मुगल सेना में। लेकिन रानाज ऑफ मेवाड़ वेयर होस्टाइल टुवर्ड्स मुगल। लेकिन मेवाड़ के जो राणा थे राजपूत,
वह अकबर से क्या थे, मुगलों से उनका शत्रुता था। अब है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, तो मान सिंह लेड मुगल आर्मी डिफीटेड द महाराणा प्रताप इन 1576। मान सिंह जो मुगल सेनापति था मुगल की तरफ से, उसने महाराणा प्रताप को पराजित किया था 1576 ईस्वी में। आफ्टर द डिफीट ऑफ मेवाड़, मोस्ट ऑफ राजपूत रूलर्स एक्सेप्टेड मुगल सुजरेनिटी। और इस युद्ध के बाद, मेवाड़ के पराजित के बाद, अधिकतर जो राजपूत शासक थे उन्होंने मुगलों की अधीनस्थता क्या की, स्वीकार कर ली, उनके अधीन अपने को कर लिया। दिस राजपूत पॉलिसी हैज बेनिफिटेड बोथ मुगल्स एंड राजपूत इन सेवरल वेज। और राजपूत राजाओं की यह जो नीति थी वह दोनों के लिए क्या थी, बेनिफिटेड, फायदेमंद रहा, राजपूत के लिए भी और मुगलों के लिए भी बहुत सारे तरीकों से। दे नीड नॉट टू होस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर। अब दोनों में शत्रुता जैसा संबंध नहीं था, राजपूत और मुगलों में। मुगल्स वेयर हैविंग ब्रेवेस्ट वॉरियर, कि अब मुगल में क्या थे, बहुत बहादुर योद्धा थे। दिस हैड इंश्योर्ड पीस इन राजस्थान। और इसके बाद जो था, राजस्थान में शांति आया। उसके बाद है रिलीजियस पॉलिसी। तो एज ए रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी एंड बायोगेट्री ऑफ रिलीजियस क्राइस्ट, अकबर प्रोक्लेम्ड ए न्यू रिलीजन दीन ए इलाही इन 1581। तो अकबर ने बहुत सारे युद्धों को लड़ा धर्म के नाम पर। तो जो रूढ़िवादी और धार्मिक पुरोहित थे, उनके कट्टरता से बचने के लिए अकबर एक नया धर्म लेकर आया, दीन ए इलाही, 1581 में। The new religion was based on a synthesis of values taken from several religions like Hinduism, Islam, Jainism and Christianity. यह जो नया धर्म था, इसमें सभी धर्मों के विचार और सोच इसमें रखे गए थे। उन धर्मों को, जैसे हिंदू धर्म से रिलेटेड, इस्लाम, जैनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, सभी धर्मों का इसमें मिश्रण था। यह एक नया जो धर्म आया, दीन ए इलाही। It did not recognize the prophet. Birbal was the only Hindu who followed this new religion. लेकिन इसने अपना सही से पहचान नहीं बना पाया, यह इतना पॉपुलर नहीं हो पाया दीन इलाही धर्म, और बीरबल ही एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म को फॉलो किया, अपनाया, बीरबल। कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो अकबर बिल्ट फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड हुमायूंस टॉम्ब एट दिल्ली। और अकबर ने बहुत सारे युद्धों को जीता, और इस युद्ध के जीतने के क्रम में उसने बहुत सारा किला भी बनवाया, जैसे फतेहपुर सिकरी अकबर के द्वारा बनाया गया था, आगरा किला है, लाहौर किला, इलाहाबाद किला और हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, ये सब अकबर के द्वारा बनाया गया। In 1575 he constructed इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। और 1575 में अकबर ने एक इबादत खाना का भी निर्माण करवाया फतेहपुर सिकरी में। It is said that Akbar had no son for a long time. Sheikh Salim Chishti, a Sufi sant, blessed Akbar with a son who was named Salim या जहांगीर। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के कोई पुत्र नहीं था, बहुत लंबे समय तक उसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन एक सूफी जो संत थे शेख सलीम चिश्ती, उन्होंने अकबर को आशीर्वाद दिया एक पुत्र प्राप्ति का, और उसी का नाम बाद में क्या पड़ा, सलीम, या जिसे दूसरा नाम इसका जहांगीर भी है। तो उनके आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र हुआ। इन हॉनर ऑफ सलीम चिश्ती अकबर शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी। और उनके सम्मान में, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर जो था अपने कोर्ट मतलब अपने दरबार को कुछ समय के लिए आगरा से फतेहपुर सिकरी भी स्थानांतरित किया। अब है लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब लैंड रिवेन्यू का साधन क्या था, मतलब जो अकबर का प्रशासन था उसमें रिवेन्यू कैसे आता था।
तो दो मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज टैक्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द पीजेंट्री। सबसे मेन जो स्रोत था इनकम का वह था किसानों के द्वारा जो फसल उत्पादन किया जाता था उस पे टैक्स लगाना। फिर है द लैंड रिवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर वाज कॉल्ड जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम। और यह जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम है, जमीन से जो कर के रूप में टैक्स जो आता था, उसको अकबर के शासन में बोला गया है जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम। और टोडरमल वाज रिवेन्यू मिनिस्टर। टोडरमल जो था रिवेन्यू मिनिस्टर था, मतलब टोडरमल के देख रेख में ही सारा टैक्स सिस्टम जुड़ा हुआ था। तो ये था अकबर के बारे में, जिसने मुगल साम्राज्य को बहुत आगे तक बढ़ाया। और जितने भी मुगल शासक हुए उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अकबर ने ही नाम कमाया। और अकबर के जितने भी मुगल शासक देखे जाए उसमें अकबर में सभी धर्मों के लोग खुश रहते थे। इसलिए अकबर जो था, जितने भी मुगल शासक हुए उसमें सबसे महान अकबर ही हुआ। तो ये था अकबर के बारे में। थैंक यू।